Hello friends, welcome to our channel Analytics Science Academy and welcome to our these GS classes dear friend where we have been discussing certain important issues related to general studies preparation from UPSC mains point of view. और देखिए अगर आप इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 2025 एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का जो सेक्शन है उसे कैसे अप्रोच किया जाए, कंसिडरिंग कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर जीएस पेपर 2। ओवरऑल डियर फ्रेंड, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सेक्शन है ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली डियर फ्रेंड गुड मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन डियर फ्रेंड। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू अप्रोच पॉलिटी सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे अप्रोच किया जाए इसे जानने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एरियाज फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एरिया को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए आज के सेशन का मेन मोटिव क्या है दोस्तों, हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है जब हम मेंस को डीकोडिफाइड कर रहे थे, स्पेशली जीएस पेपर 2 को दोस्तों। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इन जीएस पेपर 2 दैट इज ऑफ 250 मार्क्स डियर फ्रेंड, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सारे एरिया से मिलकर 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बट आउट ऑफ दोज 250 मार्क्स डियर फ्रेंड, time and again we have discussed that polity and constitution it contribute one major chunk dear friend in your mains examination। तो ये एक important area है दोस्तों। और बार बार हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए जब आप पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया को देखते हैं मेंस के सिलेबस में, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई दोस्तों, बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। प्रीलिम्स में भी आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक इंटीग्रेटेड मैनर में इसकी तैयारी करते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों। बट अब जबकि प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि देखिए और स्ट्रैटेजाइज करके और फोकस तरीके से मेंस के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया को कवर किया जाए, तो देखिए देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है दोस्तों जहाँ से बार बार क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए। और देखिए ये जो PYQ की एनालिसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके साथ इस बात को बार बार डिस्कस किया है कि यूपीएससी के माइंड में है क्या, क्या वो पाइपलाइन है जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं या एनालिटिकल पूछे जा रहे हैं। देखिए इन सारी बातों को जानने का देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैपिंग करके मैंने कुछ थीम्स यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों कि इन इंपॉर्टेंट थीम्स को आपको फोकस करना है अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये अदरवाइज जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं संविधान के बारे में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, उनके फंक्शंस के बारे में। तो सिलेबस आपको बहुत बड़ा सा दिखता है, बट जब इस सिलेबस को बहुत अच्छे से आप एनालाइज करेंगे तो विल फाइंड कि देर आर सम इंपॉर्टेंट थीम्स डियर फ्रेंड जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। और देखिए अगर लास्ट के कुछ ईयर्स को आप देखें फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, यहाँ पर मैंने आपको डाटा देने की कोशिश की है। सो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ 250 मार्क्स, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डियर फ्रेंड कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर 100 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। इस बात को आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि टाइम एंड अगेन डियर फ्रेंड, टाइम एंड अगेन अबव 100 मार्क्स क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो आप इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन जीएस पेपर 2 एंड इन ओवरऑल प्रिपरेशन ऑल्सो। अब इस एरिया को कैसे अप्रोच किया जाए दोस्तों, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए नॉट जस्ट लक्ष्मीकांत सर बुक, ये बुक आपके लिए रिलीवेंट है, आपने पढ़ी है, बट देखिए जब इस बुक को आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी फैक्चुअल एनालिसिस है दोस्तों, इसे आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। डी बसु सर की ये जो बुक है जहाँ पर हर एस्पेक्ट को लेकर एक बेहतर एनालिसिस दी गई है जो आपकी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आप एक बेहतर सोच, एक बेहतर नज़रिया, एक बेहतर पर्सपेक्टिव बना पाएंगे अगर आप ये डी बसु सर की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है इसे आप पढ़ें दोस्तों। तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सारा फायदा मिलेगा अगर आप इस बुक को आप पढ़ते हैं अलॉन्ग विथ
न्यूज़पेपर्स डियर फ्रेंड। न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में जो कमेंट्रीज आती हैं जुडिशरी के जजमेंट्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के फंक्शनिंग को लेकर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। और जब पूरे सिलेबस को आप देखते हैं, इस पूरे सिलेबस को हमने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। इन थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, what kind of the questions have been asked from those themes that we will try to understand dear friend if you are preparing for mains examination in 2025। अगर आप कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं दोस्तों, आपने प्रीलिम्स दिया है बट आपको लगता है कि प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा, तो भी ये प्रिपरेशन तो आपको करनी ही करनी है। either you are appearing for 2025 mains or 26 mains, this analysis is going to be very useful। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है डियर फ्रेंड, जब आप इसे देखते हैं तो इट डील्स विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। दैट इज हाउ योर सिलेबस इज मेंशन। बट मेनली जो क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, दोस्तों, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट एरियाज डियर फ्रेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। These are certain themes from where repeatedly questions have been asked: making of the constitution, fundamental rights, DPSP, preamble आप बोल सकते हैं, judicial judgments and amendments। From these themes questions have been asked। और देखिए किस तरह के questions पूछे गए हैं। आपने historical development of Indian constitution पहले भी पढ़ा है दोस्तों, बट एक analytical approach के साथ questions पूछे आ रहे हैं दोस्तों। For example, did the Government of India Act 1935 lays down a federal constitution। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, whether it laid down the foundation for federal constitution in India, बाई कैमरलिज्म की बात की जा रही है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो क्या ऐसा हुआ दोस्तों? क्या ऐसा हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या वो फीचर्स होते हैं, हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन किया जा रहा है? इसी तरह से देखें, फंडामेंटल राइट्स आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा है, बट क्वेश्चंस आर मोर एनालिटिकल इन इट्स अप्रोच। कैसे? राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू DNA टेस्टिंग ऑफ ए चाइल्ड इन वोम टू स्टैब्लिश इट्स पैटर्निटी। डेफिनेटली डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से करंट अफेयर्स को और कन्वेंशनल पॉलिटी को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। जब आप मेंस को अप्रोच करते हैं तो योर इंटायर अप्रोच शुड बी डिफरेंट डियर फ्रेंड। बहुत कन्वेंशनल रीडिंग के थ्रू आप शायद इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? डज इट कवर्स hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression discussed? Without understanding contemporary development, perhaps you may not be able to attempt such kind of the questions dear friend. Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen uniform civil code। लगातार न्यूज में रहता है दोस्तों, लगातार न्यूज में रहता है। As provided for the directive principle of state policy। तो सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। जुडिशरी के जो जजमेंट्स है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, यदि कहीं पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है और अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, दैट इज द फर्स्ट ब्रॉड एरियाज फ्रॉम दैट ब्रॉड एरिया। 5-6 थीम्स आर देयर जहां से रिलेटेड सवाल पूछे आ रहे हैं। अब सेकेंड एस्पेक्ट को जो आप देखते हैं तो इन सिलेबस इट इज मेंशन एज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। तो देखिए कई बार जब आप इसे देखते हैं आप समझ नहीं पाते, और देखिए इसलिए इसको मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है दोस्तों। सवाल पूछे जा रहे हैं किससे? सवाल पूछे जा रहे हैं फेडरलिज्म से, सवाल पूछे जा रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से, सवाल पूछे जा रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन से। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स दे आर कवरिंग फेडरलिज्म। जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं दोस्तों, तो फेडरलिज्म को लेकर देखिए किस तरह की बातें आ रही हैं। फेडरलिज्म को लेकर इस तरह की बातें हैं कि क्या सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी तरह का कंपटीशन है या इनके बीच में कोऑपरेशन है, अकोमोडेशन की बात होती है, कन्फ्रंटेशन की बात होती है। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू एनालाइज फेडरलिज्म एज सच, दीज आर 3-4 ब्रॉड dimensions through which you try to analyze federalism in India. Accommodative kind of federalism,
कोऑपरेटिव काइंड ऑफ फेडरलिज्म, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ फेडरलिज्म। देखिए बार बार इस तरह की बातें आपको सुनने को आती हैं, डबल इंजन की सरकार, इस तरह की बातें आपको सुनने को आती हैं। तो देखिए फेडरलिज्म रिमेन वन इंपॉर्टेंट थीम लगातार पिछले कई सालों से। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट थीम बना हुआ है। तो जब आप इस सेकेंड ब्रॉड एरिया अपने सिलेबस को देखते हैं, सो दीज आर द थीम्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। इसको लोकल बॉडीज में भी देख सकते हैं और फेडरलिज्म से रिलेटेड भी देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशन को जब आप बात होती है तो क्या कन्फ्लिक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में, क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं, हाँ सेंटर स्टेट बॉडीज क्या हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एनालाइज द इवोल्यूशन एंड चैलेंजेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया इन लास्ट फ्यू ईयर्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म वाइल इंश्योरिंग बैलेंस डेवलपमेंट अक्रॉस द डाइवर्स स्टेट। सो लगातार देखिए ये थीम 2023 में सवाल है, 2024 में सवाल है, 2019 में सवाल है, 16, 17, 23। तो देखिए फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली हैव बीन आस्क्ड। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ओवरऑल ये जो ब्रॉड थीम है दैट डील्स विद फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन and some special provisions that are mentioned in Indian Constitution. That is the second broad area from where questions have been asked. Third जो broad area dear friend, ये local government से डील करता है। किससे डील कर रहा है? Local government से डील करता है। और देखिए जब बात आती है local governments की, so at the time of commencement of Indian Constitution, we have repeatedly discussed there was no such constitutional mandatory condition for having local self government. बाद में जाकर हाँ अमेंडमेंट के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भारत में लाए गए। और देखिए इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जब बात करते हैं, आप चाहे रूरल एरियाज में करें चाहे अर्बन एरियाज में करें, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी फंक्शनैलिटी कैसी है, कैसे काम कर रहे हैं, इनको फंड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इनकी ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उसकी इवेल्युएशन करना, दीज आर द की कॉम्पोनेंट डियर फ्रेंड। आप इसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। Evolution of local bodies, functions of local bodies, funding of local bodies, evaluation of local bodies, functionality of local bodies, and most of the questions they are dealing with these dimensions also. इन्हीं dimensions से सवाल पूछे जा रहे हैं। Analyze the role of local bodies in providing good governance at the local level. Discuss the pros and cons of merging rural and urban local bodies. In absence of a well-educated and organized local level government system, panchayats and samitis have remained mainly political institution and not effective instrument of governance. Critically discuss. तो from these dimensions you have to cover local government. Then बात हो रही है दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर। किसकी बात हो रही है? सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर। सो सिलेबस में कैसे मेंशन है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो जब आप बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की दोस्तों, तो सेपरेशन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। conflict arises at various level, executive versus legislature, legislature versus judiciary, executive versus judiciary. So time and again आप पाएंगे कि न्यूज़पेपर में इस तरह की कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। कहाँ पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो सच क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसकी वजह से बार बार दोस्तों इस तरह के कंट्रोवर्सीज आते रहते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंसेस हैज कम अंडर पब्लिक डिबेट एज डिनायल ऑफ जस्टिस। शुड देयर बी अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू accept or reject such petitions? Discuss the role of Vice President of India as Chairman of the Rajya Sabha, highlighting executive legislature interaction. So such questions have been dealing with that dimension, that is separation of power between executive versus legislature, or legislature versus executive, or legislature versus judiciary. So this is another important broad area in your syllabus जहाँ से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। Separation of power एक important component है दोस्तों, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर। अब यहां पर देखिए सवाल पूछे आ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया
कंपैरिजन विद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन विद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन विद जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन विद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन हमने आपके साथ ड्रॉ किए हैं और इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस पूछे गए। डिस्कस इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर इट विद सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया एंड यूएस आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन बेसिक टेनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। तो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू कंपैरिजन। और देखिए जब भी आप कंपेयर करते हैं तो किन डायमेंशंस पर आप कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल राइट्स अगर इस तरह के प्रोविजन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए तो भारत में जो फंडामेंटल राइट्स की स्थिति है, अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स की स्थिति है, उनमें कंपैरिजन ड्रॉ हो सकता है। रिट जुरिडिक्शन अगर आप सपोज करिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए तो भारत में रिट जुरिडिक्शन और ब्रिटेन में रिट जुरिडिक्शन की स्थिति क्या है। इमरजेंसी प्रोविजन अगर आपने किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है तो उसको कंपैरिजन किया जा सकता है। सो व्हेनेवर देयर विल बी क्वेश्चंस डीलिंग विद कंपैरिजन, दोज कंपैरिजन विल बी डन ऑन सर्टेन डायमेंशंस। तो आपने यदि अपने संविधान में किसी देश से कोई इंपॉर्टेंट प्रावधान लिया है, प्रोविजन लिया है, सो विद रिगार्ड टू दैट देयर कैन बी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपैरिजन। उसके कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और जब देखिए लेजिस्लेचर की बात होती है तो टाइम एंड अगेन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, लेजिस्लेचर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। प्रीलिम्स में भी जो सबसे ज़्यादा सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए पॉलिटी सेक्शन से, उसमें लेजिस्लेचर से सवाल जो पूछे गए उनका जो शेयर है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर आप पाएंगे देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थीम्स फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो सवाल पूछे गए हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एमपीज एज वेल एज पार्लियामेंट, बाई कैमरलिज्म को लेकर सवाल पूछा गया है, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की क्या रिलेवेंस है, क्या पावर्स इनकी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लेकर सवाल बार बार पूछे गए हैं, और पार्लियामेंट्री कमिटीज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, कमेंट इनडायरेक्टली इन्वॉल्विंग एमपीज लेजिस्लेटिव रोल्स डियर फ्रेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट की पावर एंड फंक्शंस को लेकर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर, बाई कैमरलिज्म को लेकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो स्पेशल पावर और स्पेशल पोजीशन है उसको लेकर, और कमेटी से रिलेटेड सवाल बार बार पूछे गए। देन यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। बेसिकली डियर फ्रेंड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सेक्शन में, और इसे भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स में कवर की हुई है। द ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। देखिए सच क्वेश्चंस आर हाईली एनालिटिकल अनलेस अंटिल आपने अंडरस्टैंड किया है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अनलेस अंटिल यू हैव अंडरस्टूड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, परहैप्स यू मे नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। तो जुडिशरी को लेकर किस तरह की डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है डियर फ्रेंड, उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब देखिए ये एक सेक्शन ऐसा है जिसको कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं और केवल आरपीए को पढ़कर चले जाते हैं दोस्तों, बट आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल जो इलेक्टोरल सिस्टम है उससे रिलेटेड सवाल बार बार यूपीएससी ने मेंस में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में पूछे हुए हैं। तो सवाल पूछे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डियर फ्रेंड, सवाल पूछे गए इलेक्शन प्रोसेस से, पॉलिटिकल पार्टीज से, और स्पेशल प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से। पूरे साल दोस्तों इंटायर ईयर न्यूज़पेपर में इस तरह के न्यूज़, इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह की एनालिसिस आती रहती है। सो यू शुड गो थ्रू दोज आर्टिकल्स, यू शुड रीड दोज पीस ऑफ आर्टिकल्स डियर फ्रेंड। ये सवाल आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे दो 100% FDI इज ऑलरेडी अलाउड इन नॉन न्यूज मीडिया लाइक ए ट्रेड पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये एक देखिए FDI से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, हालांकि मुझे इतना रिलेवेंट यहाँ पर नहीं लग रहा है, बट हाँ इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रॉज एंड कॉन्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्विंग इलेक्शन कमीशन ओवरसाइट मीडिया हाउसेस के कॉन्टेक्स्ट में। किस तरह से आप देखिए किस तरह से FDI इन न्यूज मीडिया को कनेक्ट किया जा रहा है, किससे,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, अनलेस अनटिल आपने डिटेल में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है, आप इस तरह के इंटरलिंकेजेस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्शन रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाई वेरियस कमिटीज विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। लगातार देखिए ये न्यूज में रहा है और इसलिए यूपीएससी ने यहां पर पूछा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सैलिएंट फीचर सिलेबस में मेंशन है एक्सप्लिसिटली, पर सवाल देखिए इलेक्शंस की अलग अलग डायमेंशन से पूछे आ रहे हैं, तो ये भी आपको ये थीम यहां पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। देन आप पाएंगे कि 9th नंबर पर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एज सच बहुत सारी चीजें यहां पर एक साथ कही जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज क्या हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या हैं, इनके बारे में आपको एक फेयर नॉलेज होना चाहिए। पावर्स, फंक्शंस, किस तरह से अपॉइंट किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट को लेकर किस तरह की कंट्रोवर्सीज हैं, क्या सजेशंस हाल फिलहाल दिए गए हैं, इन्हें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों। सो दैट इज डीलिंग विद वेरियस बॉडीज डियर फ्रेंड, इन बॉडीज को भी आपको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर दीज आर द थीम्स, और इनसे रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे गए ये हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों। और अगर आप इस साल 2025 के मेंस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर ये एनालिसिस आपके लिए यूजफुल होगी। आप में से कुछ लोग जो 2026 के एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रिपरेशन की सारी डायमेंशंस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम 5 जून। और इस कोर्स को लेकर अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी इन क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।